हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेस्टर एजुकेशन पे। दोस्तों, हम यूपी टेट तथा यूपी ट्रिपल एससी पेट बीएड के संबंधित जितने भी क्वेश्चन इतिहास के बन सकते हैं वे हम आपके समक्ष लेके आए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारा पहला पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखना और कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्र का जो प्रयोग होता है वह किस वेद से होता है? तो वह अथर्ववेद से होता है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक है। तो भारतीय संगीत जनक को किस वेद से जाना जाता है? तो सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र लिया गया है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से किया गया है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ होती हैं, 10 मंडल होते हैं। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वह विश्वामित्र जी हैं। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र समर्पित है। तो गायत्री मंत्र सावित्री अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है गोत्र शब्द मिलता है। तो जो गोत्र शब्द मिलता है वह किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में मिलता है। भगवान धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे वह श्री कृष्ण जी थे। कौन थे? श्री कृष्ण जी भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किए थे वे अलवर संतों ने किए थे। किसने किए थे? अलवर के संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है आर्यों के जानकारी का स्रोत है। मतलब आर्य कहाँ से मिलते हैं इसकी जानकारी आपको कहाँ किस वेद में मिलेगा? तो आपको ऋग्वेद में मिलेगा। तो आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, जितने भी हम इतिहास के इस समय क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। ये काफ़ी गलत बच्चे कर देते हैं। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है। तो सबसे पवित्र कौन सी है? सरस्वती है। और बच्चे मार देते हैं गंगा, क्योंकि ऑप्शन में गंगा रहता है। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी जो होती है वह सरस्वती होती है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी तो सिंधु। वर्णित माने होता है कि जो सर्वाधिक बार लिखा हो, बोला गया हो, वो सिंधु नदी है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है। तो प्रमुख देवता ऋग्वेद में किसके है? इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, तो इंद्र। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल। मैंने आपको पहले बताया कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां और 10 मंडल होते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। तो वह 9वां मंडल है। 9वां मंडल ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते लिया गया है, यह क्वेश्चन पूछ चुका है। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? वह मनु है। कौन है? मनु है। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? वह मनुस्मृति है। कौन? मनुस्मृति है। नेक्स्ट है मिताक्षरा पुस्तक के लेखक हैं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। तो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक आपके विज्ञानेश्वर हैं। नेक्स्ट है महाभारत का अन्य नाम है। तो महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संगीता।
ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको हेडलाइन बार बार पढ़ के बता रहे हैं कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता है। महाभारत रचना वेदव्यास ने। महाभारत की रचना किसने किया है, तो वेदव्यास ने। तो महाभारत के फारसी अनुवाद को का शीर्षक है, तो मतलब महाभारत जो है फारसी अनुवाद में किस पुस्तक से नाम से, तो रज्म नामा के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्म नामा है। नेक्स्ट है आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व में से पहले। तो आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले कहाँ आके बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान से। आर्य सब पहले बसे थे, कहाँ बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। नेक्स्ट है आर्य लोग भारत आए थे। तो आर्य लोग कहाँ से भारत आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि शून्यवाद का प्रतिपादक है, इसको आप नोट कर लीजिए। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन को। कौन है, नागार्जुन शून्यवाद का प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध जन्मे थे। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ सर्व दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में स्थित है। बुद्ध की मृत्यु की घटना है, तो बुद्ध की मृत्यु की घटना है तो वह महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वह अलार कलाम थे। कौन थे, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है। तो बुद्ध गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण। देखिए जब बुद्ध जी ने घर को त्याग दिया था तो उसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। बुद्ध नेक्स्ट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो जो बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रवचन कहलाया वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था बुद्ध ने पहला उपदेश, तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में। तो बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो पाली भाषा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब है। तो बुद्ध ने उपदेश दिया कहाँ था, तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। लेकिन बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिन रत्न हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वह गौतमी थी। कौन थी, गौतमी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीत जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन जो कि कश्मीर में है। और कब हुआ था, कनिष्क के समय में। बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम है, तो 4 हुए थे। बौद्ध संगीत 4 हुए थे, तो उसमें पूछेगा कि चारों का क्रम सही लगाइए। तो चारों कहाँ कहाँ हुए थे, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। इसका देखिए ट्रिक क्या है, राजा ने वैशाली को पटाकर, लिख दे रहे हैं, राजा ने, देखिए राजा ने वैशाली को पटाकर
वैशाली को पटाकर कुंडल वन में घुमाया। आप इसे नोट कर दीजिए, कुंडल वन में घुमाया। तो ये देखिए आपको याद हो गया। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो राजा ने तो राजगिरी राजस्व हो गया, राजा ने वैशाली को तो वैशाली हो गया, पटाकर मतलब पाटलिपुत्र हो गया, पाटलिपुत्र करके कुंडल वन में अर्थात कश्मीर में घुमाया। तो ये आपका ट्रिक हो गया भाव संगीत के आयोजन स्थल के क्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। तो पूर्व जन्म पर आधारित जो उनकी कथा है बुद्ध की, वो जातक है। कौन है? जातक। ये आपको कलेक्ट करके हम दे रहे हैं, ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जो है वह जातक है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो वह जातक बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ होता है वह पिटक है। कौन है? पिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। तो बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है चैत्य मंडप है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। कौन है? अश्वघोष है। नेक्स्ट है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक है। तो आजीवन पंथ का जो प्रवर्तक है वह मक्खली गोसाल है। नेक्स्ट है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1622 ईस्वी में हुई थी। तो ये आज का वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।